नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। बात करते हैं साप्ताहिक की। डेयरी प्रोडक्ट से लेकर इलाज कराना हुआ महंगा। आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली हैं। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला किया है। जीएसटी के दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत जरूरी चीजें महंगी हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट्स को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% का जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड, प्री पैकेज और प्री लेवल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। चलिए जानते हैं और किस किस चीजों पर जीएसटी बढ़ने वाला है और कहां कहां छूट मिल सकती है। इसके साथ ही ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% का जीएसटी दरें वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में विवाद जारी। आपको पता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने इसमें बयान दिया था कि लुलु मॉल में जो नमाज पढ़ी गई थी, तो उस पर देखिए योगी आदित्यनाथ का फिर बयान आया था। उसके बाद आप देखिए कि आजम खान ने भी इस पर बयान दिया था। लगातार यूपी की जो राजनीति है इस पर चल रही थी लुलु मॉल की। अगर मैं लुलु मॉल के बारे में आपको बताऊं तो ये एक नया मॉल खुला है लखनऊ में। इसकी नींव जो डली थी पहले सपा के कार्यकाल में डली थी और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो योगी आदित्यनाथ ने करा है। अब ये देखिए चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि लुलु मॉल एक केरला बेस्ड एक बिलियनियर का है, जिसमें देखिए कि वो मुसलमान है। अब इसको लेकर देखिए नई नई धारणाएं बनाई जा रही है कि जो लुलु मॉल है उसमें सिर्फ मुसलमानों की भर्ती होती है और यहाँ पे नमाज एक षड्यंत्र के रूप में पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे देखिए लुलु मॉल उस वक्त देखिए सुर्खियों में आया था जब यहाँ पे 5 लोगों ने नमाज पढ़ी थी। उसके बाद आप देखिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। 8 लोगों की पुलिस में गिरफ्तारी हुई थी। अब इस पे देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बारे में बात करें तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो न्याय व्यवस्था है उसको लागू करनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो यहाँ की शांति को भंग करते हैं। और साथ ही साथ देखिए कि आजम खान और अखिलेश यादव ने भी इस पे तंज कसा है। अब आगे देखना बाकी है कि इस पे लुलु मॉल पे और क्या विवाद खड़े होता है और उसमें क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा एक्शन लेते हैं जिसमें वहां पे नमाज पढ़ने पर पाबंदी होगी या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी होगी। देखते रहिए। दिल्ली में कांवड़ियों पर फेंका गया मांस। आपको पता है कि कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा इसी साल के इसी महीने में होती है। इसमें आप देखिए कि लगातार देखिए कांवड़ जी जो होते हैं, जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वो हरिद्वार जाते जल लाते हैं और उसके बाद अपने अपने मंदिरों में उसका जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दिल्ली के सीलमपुर से बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कांवड़ियों को लेकर। कांवड़ियों पे देखिए दिल्ली के सीलमपुर में, जो कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ कांवड़िए यहाँ पे कांवड़ ले जा रहे थे, उनके ऊपर मांस का टुकड़ा फेंका गया घरों के ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए बड़ा हंगामा हुआ था। यहाँ पे अगर बात करूँ कि पूरे के पूरे जो रोड था उसको जाम कर दिया था कांवड़ियों ने। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये हरकत की थी, जो नापाक हरकत की थी, उसको पकड़ने के लिए भी दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई थी। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे किसी को अभी तक पकड़ा नहीं जा चुका है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पुलिस ने उनकी भीड़, अगर कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा हो रही थी तो उनके पुलिस फोर्स का भी यहाँ पे उनको प्रयोग करना पड़ता। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे अभी तक किसी भी ऐसे मुसलमान की या फिर आप बात करूं कि जिसने फेंका है ऐसे आरोपी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि अब देखिए कि दिल्ली पुलिस ने ये आश्वासन तो जताया था कि 24 घंटे के अंदर दिल्ली में जिसने भी कांवड़ियों पे मांस फेंका है उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी की भी देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि अब देखना बाकी है कि दिल्ली पुलिस कब तक इनको पकड़ पाती है। लेकिन हाँ, जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा ले जाई जाती थी वहां पे कांवड़िया अब नहीं जाना चाहते हैं, उसी रास्ते पे देखिए कांवड़ यात्रा बंद कर दी गई है। जी हाँ, बहरहाल आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या ये जो कांवड़ियों पे देखिए मांस फेंका जाता, क्या ये सही है क्या गलत है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को पता है कि यहाँ पे 18 जुलाई को जो चुनाव हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, भारत के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वो अब
इसका नतीजा आ चुका है। द्रौपदी मुर्मू हमारी देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है और देखिए इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है पहले तो, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए बड़ा अंतर था उनकी जीत का। जी हाँ, अगर मैं आपको जीत के आंकड़े बताऊं उनके, तो जीत के जो आंकड़ा था उनका लगभग आधा था। अगर द्रौपदी मुर्मू को वहां पे लगभग 65% वोट मिले थे। अगर बात करूं तो कितने सांसदों ने उनको वोट किया था, करीब 550 सांसदों ने उनको वोट किया था। वहीं आप देखिए कि यशवंत सिन्हा थे जो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, उनको अगर बात करूं तो उनको कितने वोट मिले थे, उनको मात्र 35% वोट मिले थे। और यहीं पे आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू को 65% वोट मिले। तो लगभग देखिए जीत का जो अंतर था काफी बड़ा था। और यहाँ पे विपक्ष ने भी देखिए काफी वोट कराया। जी हाँ, क्रॉस वोटिंग में इस वोट जो नतीजे थे इस राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें काफी हुआ था। तो लगातार देखिए कि इस पे विपक्ष भी काफी हमलावर हो रहा था राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और बोल रहे थे कि देखिए भाजपा ईडी कर दिखा के यहाँ पे विधायकों को और सांसदों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में जो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर रहे थे। शिवपाल यादव ने एक चिट्ठी ने अखिलेश यादव की पार्टी में डाली दरार। जी हाँ, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात कर रहे थे तो यहाँ पे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बात करना जरूरी है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे थे। यशवंत सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो यशवंत सिन्हा वही इंसान है, वही नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के पिता को यह बोल दिया था कि वो पाकिस्तानी आईएसआई के जासूस है। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तानी जासूस का ठप्पा उन्होंने मुलायम सिंह यादव पे लगा दिया था। लेकिन अब देखिए कि फिर भी विपक्ष के लिए, यानी कि भाजपा के साथ इतनी कड़ी रंजिश के लिए वो अपने पिता के जिसने उनके पिता पर इतना बड़ा संगीन आरोप लगाया था उसको ही देके वोट देने के लिए आगे आ रहे थे। उनके लगातार देखिए उनके लिए कैंपेनिंग भी कर रहे थे अखिलेश यादव। उसी पे आप देखिए शिवपाल यादव ने लेटर लिखा था अखिलेश यादव को। अब उस लेटर में क्या लिखा था मैं आपको बता दूं तो साफ साफ ये लिखा था कि जिस नेता ने मेरे भाई को, यानी कि मुलायम सिंह यादव को, शिवपाल बोल रहे हैं बात, मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तानी जासूस करार कर दिया था, उस इंसान को आप कैसे वोट दे सकते हैं या फिर उस इंसान की पैरवी कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी खलबल मच गई थी। लगातार देखिए शिवपाल उस पे अखिलेश यादव पे नदारत हो रहे थे, हमलावर हो रहे थे। उसके बाद भी अखिलेश यादव अपने इरादे से टस से मस नहीं थे। उन्होंने आखिरकार यशवंत सिन्हा को वोट ही दिया। लेकिन देखिए द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई, जिसमें सपा के नेताओं ने भी क्रॉस वोटिंग की थी। सपा के नेताओं ने भी काफी वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया था। ममता बनर्जी के मंत्री हुए गिरफ्तार, घर से मिले 20 करोड़ नकद। जी हाँ, यहाँ पे ममता बनर्जी की जो मुश्किल है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद यहाँ पे ममता बनर्जी जो पार्टी है टीएमसी देखिए बिखरती जा रही है। जो उनके खास मंत्री हैं, 5 बार के एमएलए रहे पार्थ चटर्जी, जो कि 5 बार एमएलए रह चुके हैं, उनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और क्यों करा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जो उनकी करीबी है अर्पिता मुखर्जी, उनकी करीबी माने जाती है, उनके घर से 20 करोड़ रुपए नकद मिले। उसके खिलाफ ही आप देखिए ईडी ने पूरी की पूरी चार्जशीट थी जो वो अब दायर कर चुके हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे देखना यह है कि ममता बनर्जी कितनी देर में गिरफ्तार हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि ईडी ऐसे कोई दावपेच खेली जरूर खेलेगी जिसमें ममता बनर्जी को पार्थ चटर्जी से थोड़ा सा जोड़ा जा सके। अब देखना यह है कि इसमें ममता बनर्जी की गिरफ्तारी कब होती है या फिर देखिए पूरी की पूरी जो टीएमसी वो कब टूटती है। तो फिलहाल साप्ताहिक में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।